हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्या एकेडमी पर। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस को लेकर के जो करंट अफेयर का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने अक्टूबर महीने का जो सेक्शन है करंट अफेयर का, उसको 2 भागों में कवर किया है। तो आज हम अपने जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है सितंबर माह का, उसका पार्ट 1 आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर हम करा रहे हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसका। आपका पीसीएस जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जैसे कि आयोग ने अनाउंस किया हुआ है डेट। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये पूरा फरवरी से लेकर के नवंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, और तो फिर घटना सार की जो करंट अफेयर की मैगज़ीन मार्केट में है, हम उसको भी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि घटना सार ज़्यादा बेटर है दृष्टि के रिस्पेक्ट में, क्योंकि घटना सार में ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं दृष्टि को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी ये एक विश्लेषण है, तो थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई कंजूसी किस बात की है, जब हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपका इतना प्यार, इतना रिस्पॉन्स तो हमें बनता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब कराइएगा। तो चलिए आज हम सितंबर माह का पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। तो इस पर आईएनएस अरिघात अगर हम देखें, ये है क्या? ये बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने व लॉन्च करने में सक्षम है। ठीक है, ये है क्या? ये एक पनडुब्बी है। ठीक है, तो ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, दैट मीन्स न्यूक्लियर पनडुब्बी। और पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इनका कि आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत ये क्या है। तो ये भारत की परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम हिलकोल। हिलकोल क्या है? भारत बायोटेक द्वारा विकसित एक हैजा का वैक्सीन है। ठीक है, हिलकोल अगर आ जाए तो क्या है? तो ये हैजा का वैक्सीन है। अब हैजा किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के, दैट मीन्स बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ठीक, नेक्स्ट राजगीर, बिहार में राजगीर लोकेशन है। यहाँ पर महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है बिहार पीसीएस का जो एग्जाम है उसको लेकर के। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिलीपींस के जो 3rd राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में इसको दिया जाता है। तो 2024 में ये किन व्यक्तियों को मिला है? तो हयाओ मियाजाकी, जापानी फिल्म निर्देशक है। कौन? हयाओ मियाजाकी। ठीक है, दूसरा है कर्मा फूसो, भूटान के हैं। नेक्स्ट ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट, ये थाईलैंड का एक एनजीओ है, ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट। और वियतनाम के हैं न्यूगेन थी गोकफुंग। ठीक है, ये एक बार इसको से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट नमन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी भी इसमें कवर हो रहा है। तो यूपी पीसीएस का जो यूपी का करंट अफेयर है उसमें भी इसकी वेटेज बढ़ सकती है। तो भारतीय सेना द्वारा, पहला तो पॉइंट ये कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय सेना के द्वारा पूरे भारत में स्पर्श केंद्रित कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना इसका लक्ष्य है। प्रोजेक्ट नमन के तहत होगा क्या? जो रक्षा विभाग के पेंशन भोगी हैं, वे उनके रिश्तेदार हैं, उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो यूपी के अंदर में भी प्रोजेक्ट नमन के तहत 3 सेंटर खोलने की बात की है, लखनऊ, झांसी और गोरखपुर। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिली है? आपका आट्यम को। ठीक है, बेस्ट एक्टर किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को। बेस्ट एक्टर्स कौन है?
निशा मेनन और मानसी पारेख। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या और बेस्ट फिल्म है गुलमोहर। प्रोफेसर कीर्ति पांडे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष है। ठीक है, कीर्ति पांडे क्वेश्चन बन सकता है यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि यूपी का करंट अफेयर है। समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु नियंत्रण पोत है। ठीक है, समुद्र प्रताप क्या है? भारत का जो भी कोस्टल बल है, ठीक है, उनके द्वारा स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया प्रदूषण नियंत्रक पोत है। गोवा में इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि क्या होता है ना, अब वो स्मार्ट खेल रहा है, वो आपके पास दे देगा इस समुद्र प्रताप। ठीक है, क्या है तो हम बोलेंगे प्रदूषण नियंत्रण पोत। नेक्स्ट है साओरा जनजाति, ये उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल कृषि मिशन, क्योंकि पूरा देश के अंदर में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो हम डिजिटीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी संबंध में इसको लॉन्च किया गया। कैबिनेट ने क्या किया, इसकी शुरुआत की है और इसके लिए 2817 करोड़ का फंड भी रिलीज किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तंजावुर वीणा, ठीक है, जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय, ध्यान सुनना, पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र। जब पहला है तो क्वेश्चन लाजमी है, पूछा जाए। ठीक है, इसको कटहल के पेड़ के ताजा छाल से बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल जेट इंजन द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। यह है जमीन, हवा या समुद्र से भी लॉन्च की जा सकती है। ब्रुनई, पीएम मोदी ने ब्रुनई की यात्रा की, जिसकी राजधानी क्या है? ब्रुनई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। ठीक है। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट, ये बुक है किसकी? कुलदीप गुप्ता की। बुक याद रखिएगा। 23वां विधि आयोग का गठन किया राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में विधि आयोग का कौन से नंबर का गठन होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रपति ही इसको गठित करते हैं। वरुण अभ्यास, भारत फ्रांस का नौसैन्य अभ्यास होता है। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दैट मीन्स किसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सतत बनाना। वाराणसी में क्या होता है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। ठीक है, कल दिन अगर वो इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में पूछ ले कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो बनारस में। तो यहाँ पर क्या होता है? एक वैदिक 3D संग्रहालय का उद्घाटन होता है, यूपी सरकार के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, उदगीर महाराष्ट्र में एक लोकेशन है, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर स्थित है? तो उदगीर महाराष्ट्र में वो लोकेटेड है। महात्मा मंदिर, ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या होता है? एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण की शुरुआत की जाती है, और ये जो वृक्षारोपण है वो देशव्यापी अभियान है, पूरे देश में इसको लागू किया जाता है। नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जो कि भारत मंडपम में आयोजित किया जाता है। ठीक है। यूपी सरकार ने नई डिजिटल पॉलिसी को लागू किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा नई डिजिटल पॉलिसी को लागू किया गया, तो उसका आंसर रहेगा यूपी। और ये पॉलिसी क्या है, क्या इसके प्रोविज़न है, ये पूरा मेंस का कहानी है। यूपी जब आप प्री पास करके मेंस लिखेंगे तो उसमें ये काम आएगा। डूरंट कप, पहला क्वेश्चन ये आया कि जो डूरंट कप है वो किस खेल से संबंधित है? वो फुटबॉल से संबंधित है। क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फेडरेशन क्लब है, ठीक है, इसने मोहन बगान, ये बंगाल का एक क्लब है, उसको हराया है और डूरंट कप को फुटबॉल में जीता है। ठीक है। 27वें नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ होता है? मुंबई में होता है। सिद्धार्थ अग्रवाल, इस व्यक्ति ने क्या किया है? 49 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल को पास किया है, और ये सबसे एज के रिस्पेक्ट में सबसे वृद्ध है भारत के संबंध में।
अब जो बात आती है कि इंग्लिश चैनल ये है क्या, तो ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है और किसको जोड़ता है, नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को ये कनेक्ट करता है। एक इसी के संबंध में आती है डोवर जल संधि, डोवर स्ट्रेट, ये नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को क्या करती है, जोड़ती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि डोवर जल संधि किसको जोड़ती है, तो वो नॉर्थ उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को ये जोड़ती है। तो थोड़ा इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है और करंट अफेयर बहुत अच्छे से करके चलिएगा भाई, क्योंकि ये आपका भविष्य तय करेगा। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, बबीता चौहान, ठीक है। और डिप्टी हेड कौन बनी है, अर्पणा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू भी है। अबू धाबी यूएई कैपिटल है यूएई का। यहाँ पर क्या होता है, आईआईटी दिल्ली का भारत के बाहर पहला कैंपस है। किसका, आईआईटी दिल्ली का भारत के बाहर पहला कैंपस कहाँ खोला गया, अबू धाबी यूएई में, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में शून्यकाल की शुरुआत हुई है, जीरो सेशन या जीरो हार, ठीक है। अब जो टाइम रहेगा उस विधानसभा में, इसका टाइम रहेगा 12:30 से 1 बजे तक दोपहर में। लेकिन ये शून्यकाल है, संसद में इसका जो टाइमिंग रहता है वो कितना रहता है, 12 से 1 दोपहर में, ठीक है। जस्ट वेट, क्या हो गया, जल संचय जल भागीदारी योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना को सूरत से लागू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल संचय जल भागीदारी योजना। मिशेल वार्नियर इनको फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है। उस डेटा में कहा गया कि जो मैक्सिमम जीडीपी स्टेट है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो महाराष्ट्र की है, फिर गुजरात है, फिर तमिल है, यूपी चौथे नंबर पर है, ये रिसेंटली डेटा है। एंड देन कर्नाटका आपका 5th पोजीशन पर है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूपी इसमें मेंशन किया हुआ। 8 सितंबर को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। भुवनेश्वर, यहाँ पर क्या होता है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा आरंभ की गई है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड को शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है, भारत का भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर है, उड़ीसा में। पेरिस पैरालंपिक 2024 जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलता है। यहाँ पर जो भारतीय ध्वजवाहक होते हैं उसके संबंध में क्वेश्चन बन सकता है। तो उद्घाटन के दौरान कौन कौन थे, तो भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल। समापन पर कौन थे, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। ये ध्यान रखिएगा भाई, बन सकता है। और भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं इसमें, 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। भारत की पदक तालिका में स्थान कौन से नंबर का है, 24वां स्थान है पदक तालिका में। 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है और 7 गोल्ड है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है भाई कि पैरालंपिक में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यागी क्या है, ये चीन का सुपर टाइफून आया है, चीन के अंदर में सुपर टाइफून, ठीक है। क्योंकि जो देखो जैसे चक्रवात होते हैं ना, भारत में तो उसको चक्रवात बोलते हैं और चाइना में उसको टाइफून बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइफून का नाम है यागी। कल के दिन अगर क्वेश्चन आ गया कि यागी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्या है, तो ये चीन में आया हुआ एक चक्रवात है जिसको हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। 10 सितंबर में को क्या होता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। भाई सुसाइड का मतलब होता है सु प्लस साइड, दैट मीन्स सोसाइटी के द्वारा तय की गई हत्या। तो भाई हमारी भी जिम्मेदारी है कि लोगों को अच्छे विचार दें, अच्छे इंस्पिरेशन दें उनको, ताकि वो गलत स्टेप में न घुसे। गोरखपुर में क्या होता है, एशियाई किंग गिद्धों के लिए
भारत का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र आयोजित किया जा रहा है। तो जब भारत का पहला है और वो भी यूपी के अंदर में है, तो क्वेश्चन तैयार रहेगा। कहाँ पर? गोरखपुर में। किसके लिए? एशियाई किंग गिद्धों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, BPALM रेजिमनेन, ये क्या है? टीबी के लिए एक पूर्ण ओरल मेडिसिन है। ठीक है, पूर्ण मौखिक दवा, मौखिक दैट मीन्स ओरल। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक हमने स्टार्टिंग में देखा था कैलेबेल कुछ करके ना, मैं एक बार चलते हैं वहाँ पर, जिसको हमने देखा था किसके लिए? हैजा के लिए। आई होप याद आया होगा। हिलकोल हैजा के लिए है। ठीक है, और ये जो आप हम पढ़ रहे हैं ये BPALM रेजिमनेन, ये किसके लिए है? टीबी के लिए। ठीक है। हेलमेट कैमरा प्रणाली, ये क्या है? आजकल हम देख रहे हैं कि भारत में जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं वो अक्सर न्यूज में रहती है। तो ये जो प्रणाली है भारत के अंदर में रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु काम करेगी। ठीक है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिग्विजय शिकागो में विवेकानंद के द्वारा भाषण दिया गया था 1893 में, 11 सितंबर के दिन ही। तो इसलिए ये ईयर याद रखिएगा, एक बार पूछ लिया गया है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। मिशन मौसम इम्पोर्टेंट है। मिशन मौसम जो मौसम है, ये जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वो मिनिस्ट्री भी पूछ सकता है भाई, क्या करेगा ये काम? उन्नत मौसम निगरानी यंत्र विकसित करने हेतु उसको मंजूर किया गया। हमें हाई क्वालिटी के जितने भी इक्विपमेंट हैं जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे कि कैसे एक्ट हो रहा है विभिन्न एक्टिविटी को लेकर के, तो उस संबंध में मिशन मौसम को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ग्रेटर नोएडा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर सेमीकॉन इंडिया 2024 का सम्मेलन होता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, जिसकी थीम क्या रही है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज क्या है? भारत ओमान का वायु अभ्यास है। जो भी एयरफोर्स है भारत की और आपका ओमान की, उसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ईस्टर्न ब्रिज। अल नहाज फिफ्थ, ये भारत ओमान का सैन्य अभ्यास। नेपाल, इसने क्या किया है? जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका ये 101वां सदस्य बना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100वां सदस्य कौन है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का कंट्री है वो, मैं आपको इतना हिंट देता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? UAE आबू धाबी में अरब की पहली परमाणु सुविधा केंद्र बना है। ठीक है। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नोएडा, लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन की शुरुआत होती है। क्या? लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन, ये लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन। ठीक है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, आपको सबको पता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत होती है 1987 में 16 सितंबर को, और इसी दिवस को ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ठीक है, याद रखिएगा थीम। ग्लोबल फिनटेक, ये फिटनेस नहीं है, सॉरी गलती से हो गया था। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर आयोजित हुआ है? मुंबई में। केरला ने एक पर्यटन को लेकर के काम किया है। पर्यटन के लिए हॉलिडे होस्ट, ठीक है, हॉलिडे होस्ट अभियान के लिए पैटा गोल्ड 2024 अवार्ड इनको मिला है। किसको? केरला को। ध्यान रखिएगा, टूरिज्म के लिए ये एक डेटा है आपके पास। तो आज जो है हमने सितंबर माह का जो पार्ट 1 है उसको देखा है। कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी आए कोशिश, अब तो हम डेली बेसिस पर आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से मन लगा करके अपनी प्रिपरेशन को धार दे दीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रहता है, हार्डली
आपके पास अब मुश्किल से 30 दिन के आसपास ही बचे हैं। ठीक है, तो इस 30 दिन को आपसे कोई नहीं छीन सकता है, तो 30 दिन को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, तो ये आपके 30 साल का भविष्य निर्धारित कर देगा। ठीक है, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी क्लासेस के साथ अपने आप को एंगेज कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को मजबूती दे रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।